आखिर बुनकरों को 2 वक्त की रोटी सुकून के साथ कब मैसर होगी? बिजली का मसला कब हल होगा? यकीन दहानियों और वादों का सिलसिला कब तक चलेगा? कल तक बुनकर तबका पावर कॉरपोरेशन और हैंडलूम महकमे के दरमियान चक्की की 2 पार्टियों में पिस रहा था, तो अब 2 पार्ट और तैयार हो गया। यानी दौरे नजदीक से उत्तर प्रदेश की हुकूमत बिजली पासबुक और फ्लैट रेट की पेंडिंग में रखते हुए कहती है कि जब तक मसला हल नहीं हो जाता तब तक पासबुक के जरिए पुरानी सहूलत के मुताबिक बिल वसूल किया जाए, और बिजली महकमा कहता है कि पासबुक रद्द कर दिया गया है। अब बुनकर मीटर रीडिंग के हिसाब से बिजली बिल जमा करे। अब सवाल ये पैदा होता है कि बुनकर तबका किसकी बात पर अमल करे, और ये भी सवाल खड़ा होता है कि हुकूमत के पास ज्यादा इख्तियारात है या बिजली महकमे के अफसरान और मुलाजमीन को ज्यादा इख्तियारात हासिल है। हुकूमत अगर बुनकरों के पास बुक मसले को ज़ेरे गौर तस्लीम करती है तो बिजली महकमा के अफसरान मुलाजमीन को पाबंद क्यों नहीं करती है कि वो पुरानी सहूलत के एतबार से बिजली बिल वसूल कर ले। अब रहा मसला बुनकर तहरीक का, तो अब तक मुख्तलिफ इलाकों से बुनकर नुमाइंदगान हुकूमत के पास अपनी अपनी तजावीज़ात भेजते रहे और आम बुनकरों को अंधेरों में रखते रहे। साथ ही साथ समाज का दर्द सीने में कम रहा, लेकिन पार्टी का दर्द ज्यादा रहा। अगर किसी ने कुछ ठोस मशवरा देने की कोशिश की है तो खुद इसकी इज्जत आड़े आई और जवाब मिला कि तब आप ही बुनकरों की लड़ाई लड़िए। नतीजा ये निकला कि 2020 से अब तक जो भी बुनकर तहरीक चली वो कारआमद साबित नहीं हुई है, और तहरीक की नाकामी का खमियाजा आज उत्तर प्रदेश का बुनकर भुगत रहा। अब तो ज्यादातर बुनकर नुमाइंदगान भी इसी तर्ज पर चल रहा जिस तर्ज पर हर साल दुनिया भर में यौम मजदूर मनाया जाता है, और हकीकत में मजदूर इस दिन भी खून पसीना बहाता रहता है। इसी तरह बड़े बड़े सरमायादार गरीब मेहनत कश मजदूर बुनकरों के नुमाइंदा बनते हैं। धूप तपिश गर्द गुब्बार से जबरदस्त परहेज, एसी में रहने वाले एक लूम भी नहीं रख रहे और ऊंचे ऊंचे बिजनेस करने वाले 2-4 पावर लूम वाले बुनकर का क्या खाक दुख दर्द समझ सकेंगे। अरे सच्चाई तो यह है कि बुनकरों के फ्लैट रेट और पासबुक की तबाही की वही लोग जिम्मेदार है, और आज भी वो ऐसा कदम नहीं उठाते हैं गरीब बुनकरों का भला हो सके। आज उत्तर प्रदेश का बुनकर मुतालबा करता है कि वज़ीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ बुनकरों के लिए कम से कम 5 ही किलोवाट तक बिजली बिल माहाना और 200 रुपए फी किलोवाट मुकर्रर कर दे और पासबुक सहूलत बहाल कर दे, तो उत्तर प्रदेश का बुनकर वज़ीर आला का शुक्रगुजार होगा। तमाम मेंबरान असेंबली चाहे उनका ताल्लुक किसी भी सियासी पार्टी से हो, उत्तर प्रदेश में 5 किलोवाट तक के बुनकरों को हुकूमत के जरिए गरीब तस्लीम कराने और 200 रुपए फी किलोवाट फी माह बिजली बिल जमा कराने और फ्लैट रेट और पासबुक सहूलत बहाल कराने में अहम किरदार अदा करेंगे। और जो भी सियासी समाजी शख्सियत बुनकरों के रोशन मुस्तकबिल के लिए आवाज बुलंद करेंगे और इसका खैर मख्तम किया जाएगा, क्योंकि यहाँ मामला नीतिगिरी का नहीं बल्कि बुनकरगिरी का है। और भारत में किसानों के जरिए ज़राअत की सनत के बाद बुनकरों के जरिए सबसे ज्यादा बड़ी कपड़ा सनत है। महाराष्ट्र सूबे का भिवंडी, मालीगांव, नागपुर, धोलिया, मध्य प्रदेश का बुरहानपुर, खंडवा, जबलपुर, गुजरात और तमिलनाडु जैसे सूबों में, और साथ ही उत्तर प्रदेश के मेरठ, बाराबंकी, टांडा, बनारस, म्योनाथ, भंजन, मुबारकपुर, गोरखपुर, सनत, कबीर नगर, बस्ती, मेमवा, फिरोजाबाद वगैरह इलाकों में बुनकर ही तो है जिनके हाथों से वो हुनर है कि धागे से धागा जोड़कर कपड़ा तैयार करते हैं और इस कपड़े से लिबास तैयार होता है। मगर अफसोस सद अफसोस के बिला किसी भेदभाव की हर जात बिरादरी और हरम धर्म की मानने वालों का तन ढकने वाला बुनकर आज खुद अपने लिबास में पेवंद लगाने पर मजबूर है और भिकमंगे के दहाने पर पहुंच गया है। धागों और कपड़ों पर लगाई गई जीएसटी से गरीब मेहनत कश मजदूर बुनकर की कमर टूट गई है और उनका मुस्तकबिल तारीक नजर आ रहा। इसलिए हम बुनकरों को अपनी सनत को बचाने के लिए सियासी मफादात, जाती अगराज, मकासद के हुसूल से ऊपर उठकर गौर फिक्र भी करना होगा और मजबूत लाइहा अमल में तैयार करना होगा। उत्तर प्रदेश में तकरीबन 4 करोड़ की आबादी अंसारी का है और अंसारी बिरादरी अक्सरियत से तन्हाई बनाई हुई पेशे से जुड़ी हुई है, बल्कि इसका पश्तीनी पुश्ता बनाई हुई है और इसको बुनकर कहा जाता है। हाँ, उधर 25 साल के दौरान कुछ ऐसे लोगों ने भी सेंध लगाया जो पहले बुनकरी पेशे को बड़ी हिकारत की नजर से देखा करते थे, जबकि बुनकरों ने मुल्क की आजादी में हिस्सा लिया। अंग्रेजों ने बुनकरों के अंगूठे कटवाए और हथकड़ियां पहने। बुनकरों ने अब्दुल कय्यूम अंसारी की क़यादत में पानीपत, मेवात में 40-40 हजार की तादाद में जमा होकर अंग्रेजों की बगावत की और तकसीम हिंद की भी मुखालिफत की। नतीजे में यह हुआ कि शहादतें हुई और जेलों में कैद व बंद की सोबतों का भी सामना करना पड़ा। अंग्रेजी हुकूमत की बगावत के नतीजे में मुकदमा चला और जिनको फांसी दी गई उनका नाम अब्दुल्ला अंसारी था और चोरी चौरा के रहने वाले थे, लेकिन कभी उनका जिक्र नहीं किया जाता है। आखिर क्यों? बुनकरों में जो ये मायानाज शख्सियात गुजरी है, बिलखुसूस मौलाना
हबीबुर रहमान आजमी, मौलाना अमजद अली आजमी, हाफिज मिल्लत मौलाना अब्दुल मुस्तफा आजमी, अब्दुल्लाह अंसारी, फजाब फैजी, मौलाना अब्दुल लतीफ, मौलाना सुलेमान शमसी, मौलाना अब्दुल सत्तार मारूफी, मौलाना खाजी अथर, मौलाना साहबुर रहमान, अशफाक हुसैन अंसारी, मौलाना आसिम बिहारी, नजीरुल हसन अंसारी और मौलाना अंसारी, खसाल अंसारी वगैरह जैसी सियासी समाजी शख्सियात और अकाबर उलमा के नाम से मंसूब पद्म भूषण, पद्मश्री जैसे एजाजात से किसी हुकूमत ने क्यों नहीं नवाजा और किसी भी सियासी पार्टी ने कभी उस शख्सियात को अवार्ड देने का मुतालबा क्यों नहीं किया। यह सरासर नाइंसाफी है। सभी सियासी पार्टियां कौमी, सूबाई और जिलाई सतह पर बुनकर सेल कायम करे और हुकूमत कौमी, सूबाई सतह पर बुनकर कमीशन तश्कील दे। कपड़े और धागों से जीएसटी को खत्म किया जाए और साल में कई बार रेशम, सूत, जरी, कतान और नायलॉन की कीमतों में मनमानी इजाफा करने पर पाबंदी आयद की जाए और वक्तन फवक्तन बुनकर अक्सरियती इलाकों में मुफ्त तिबी कैंप लगाया जाए। उत्तर प्रदेश की हुकूमत बुनकरों को कम से कम 5 किलोवाट तक बिजली के फ्लैट रेट की सहूलत बहाल करे, पासबुक के जरिए माहाना बिजली बिल जमा कराए और 5 किलोवाट तक बुनकरों के लिए अलग से लाइट कनेक्शन की शर्त को खत्म करें, क्योंकि गरीब बुनकर एक साथ 2 तरह के बिजली कनेक्शन का बिल अदा नहीं कर सकता है और हुकूमत उन सारी सहूलियात के लिए कानून बनाए। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ जी जो कुछ तो सोचेंगे और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पसमानदा की बात करते हैं तो हमें पसमानदा है और हमें जो सहूलियात फराहम थी इससे हमें महरूम कर दिया गया है और हमारा इस्तेहसाल होने लगा तो फिर पसमानदा के साथ ये कैसी हमदर्दी है।